को जय भीम जय भारत। आज हम लोग पहुंचे हैं एक जगह है जहां जिसके बारे में आप शायद जानते नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ से प्रधानमंत्री आवासीय 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। प्रधानमंत्री जी को भी नहीं पता कि ये जगह कहाँ पर है, क्योंकि अगर उनको पता होता तो शायद इन लोगों की स्थिति आज नहीं होती। यह है सिंधिया की पोट्री, सरोजनी नगर, नई दिल्ली जिले में पड़ती है। यहाँ पर जो है लगभग 200 परिवार से ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, जिनमें यहाँ पर 700 से 800 वोटर भी हैं, जिनके पूर्वज इस जगह पर आए थे। अगर आप पीछे देखोगे, ये पीछे जमीन है, लैंड है, सिंधिया के कब्जे में है, पोजीशन में है। और इधर 2 एकड़ लैंड ये लोग रहते हैं यहाँ पर। टोटल लैंड 30 एकड़ थी, जिसमें 2 एकड़ में लोग रहते हैं, 28 एकड़ में पीछे सिंधिया कब्जे में है। अब ये लोग यहाँ पर स्टार्टिंग में इनके पूर्वज यहाँ पर आए थे, जिसके बारे में आपको पोट्री कॉलोनी के वासियों की तरफ से भी और हरकला संतर समिति हमारी रजिस्टर है, उसकी तरफ से भी आपका धन्यवाद। आपने यहाँ आने का किया, तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। सिंधिया पोट्री ये कॉलोनी किस एरिया में है? ये सरोजनी नगर में है। ये इसकी दूरी प्रधानमंत्री के निवास से जो दूरी है ये 2 किलोमीटर 5 पॉइंट पे पड़ती है। सरोजनी नगर मार्केट हमारे से 25 मीटर दूरी पे है, और यहाँ साइड में लीला होटल है, जिसकी 50 मीटर दूरी पे लीला होटल है, हयात होटल है। AK रोय मार्ग पे ये कॉलोनी बसी हुई है। ये पूरी लैंड 30 एकड़ लैंड है। इसका खसरा नंबर 436 है। और यहाँ हमारे बुजुर्ग आए थे पोट्री वर्क का काम करने, जो गांव से इन्होंने खुद बुलाया था, ग्वालर पोट्री ग्वालर ने। अब यहाँ रहते रहते हमें हमारी पीढ़ियाँ हैं। हमारे पिताजी की यहाँ शादी हुई है, नेपालपुर से हमारे पिताजी की शादी हुई थी। हमारे भाई यहाँ पैदा हुए, हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए, मैं पैदा हुआ, मेरे बच्चे पैदा हुए, हमारे बच्चे के बच्चे पैदा हो रखे हैं। हम 4-5 पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं। हमारी भाभी है जो शादी होके आई हैं, इनके बच्चों की बच्चे की शादी हो गई है। पर सिंधिया लिमिटेड सर्विस ने हमारे ऊपर केस डाले 2002 में, 2003 में, 2005 में, और जिसमें से कि सबको बोल दिया कि 93 में ताला तोड़ के घुस गए लैंड के अंदर। हमने इसकी बहुत मदद मांगी, दिल्ली सरकार को भी लेटर लिखे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी लेटर लिखे हैं। इसमें हमें कोई भी राहत नहीं मिली। यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ के मुख्यमंत्री को, दिल्ली मुख्यमंत्री को यहाँ के जगह के बारे में पता नहीं है, क्योंकि वो भी 3 बारी विजिट कर चुके हैं यहाँ। और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि भाई हमें ये झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, यहाँ पर आप लेबर क्लास आदमी रह रहा है, यहाँ से नहीं निकाला जाएगा। पर उन्होंने निकालना बरकरार रखा। यहाँ से काफ़ी परिवार पलायन करके जा चुके हैं, जो कि हम धीरे धीरे जा रहे हैं। आज आपके माध्यम से ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है सर, कि यहाँ जो ऐसे हमारे साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये वजह ना हमें पता पड़ पाई है। वकील साहब आए। एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका डिपार्टमेंट है LNDO, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस। जो इस लैंड का ये लैंड जिसके अंडर में है, इसमें ये जमीन जो है, जो सिंधिया बताती है कोर्ट के अंदर कि उनको लैंड जो है 1923 में लीज पर मिली थी पोट्री वर्क करने के लिए। 1947 में देश आज़ाद हो गया, उसके बाद भी वह इस जमीन में कब्जे पर बने रहे। 1970 में 1970 में भारत सरकार ने इसको यहाँ पर पोल्यूशन की वजह से इसको क्लोज करा दिया, और उसके बाद में इस लैंड को एक्वायर करने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार ने अपनी गतिविधि चालू कर दी, तेज कर दी। लेकिन ये लैंड आज तक भी एक्वायर नहीं की गई, जिसमें इसमें जो कोर्ट प्रोसीडिंग अब तक हुई है, उसमें 1974 में इसका सूट नंबर है 215/1974 सिंधिया ने। और अगर आप पीछे अपने स्पेस देखोगे, ये लगभग 20 फुट का स्पेस, जो तार बैठ जो हुई है, बैरिकेड जो हो रखी है, तार बैठ जो रखी है, ये 20 फुट की डिस्टेंस का बना हुआ है। इसको बीच में डीमार्केटिंग कर दिया गया कि भाई आप लोग इस साइड में रहेंगे, ये लोग इस साइड में रहेंगे, और ये लोग इस साइड में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा विदाउट ड्यू प्रोसीजर कोर्ट के। जिसके बाद में जब सरकार ने देखा कि ये जमीन जिस पर्पज के लिए लीज पर दी गई थी, वो पर्पज फुलफिल नहीं हो रहा है, उसके बाद में भारत सरकार ने इसके सिंधिया को एक लेटर दिया। इसकी डेट है 30 जून 1988 कि आप इस जमीन में इलीगल रह रहे हो, आपने एनक्रोचमेंट किया हुआ है, आपको जिस पर्पज के लिए लैंड अलॉट की गई थी आप उसके लिए प्रयोग नहीं कर पा रहे हो। अब ये लैंड हम एक्वायर करते हैं सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए।
जिसके बाद क्या होता है कि सिंधिया दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट फाइल करती है, जिसका रिट नंबर है, ये रिट का मेमो पार्टी से, जिसमें है 1295/1988। ये रिट का नंबर है, सीरी रिट है, जो रिट फाइल की गई कि भारत सरकार ये लैंड मुझसे एक्वायर ना करे, मैं बना रहा हूँ इस लैंड में। अब इसकी कोर्ट की प्रोसीडिंग, उस समय तो कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें स्टे कर दिया लेटर पे एलएनडीओ के, लेकिन इसका फाइनल ऑर्डर आया 2010 में, जिसके बारे में सर आपको बाद में ब्रीफ करेंगे। इसी बीच एक एलपी फाइल की गई सिंधिया के द्वारा, एक रिट फाइल की गई अलग से सिंधिया के द्वारा भारत सरकार के अगेंस्ट में, जिसमें सिंधिया जीत गई, लेकिन भारत सरकार फिर गई हाई कोर्ट में एलपी में गई, जिसमें 3 जजों की बेंच ने एक ऑर्डर पास किया, जिसका एलपी नंबर है, ये सर्टिफाइड कॉपी है, कोर्ट के रिकॉर्ड कॉपी है, ऐसी नहीं है, डुप्लीकेट कॉपी नहीं, सर्टिफाइड कॉपी है, कोर्ट के रिकॉर्ड से निकली गई, जिसका एलपी नंबर है 16/1978। 1978 में भारत सरकार ने सिंधिया के अगेंस्ट में, जो सिंधिया परेशान कर रही लोगों को, उसके खिलाफ में भारत सरकार एलपी में गई, जिसका फाइनल डिसीजन 1995 में आया। 14 दिसंबर 1995 को 3 जजों की बेंच ने फाइनल ऑर्डर दिया कि ये लैंड सिंधिया से भारत सरकार एक्वायर करेगी और ये लैंड एक्वायर होगी। लेकिन सिंधिया ने और भारत सरकार ने सिंधिया से तब भी लैंड एक्वायर नहीं की, जिसके बाद में सिंधिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चली गई एसएलपी में, जिसका एसएलपी नंबर है, ये एसएलपी नंबर है 4243/1996। 1996 में सिंधिया इस भारत सरकार के जो फेवर में ऑर्डर हुआ था एलपीए का, उसके अगेंस्ट में एसएलपी फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, मैं जरा थोड़ा पढ़ के भी सुना दूं आपको। After overall consideration of the issues involved in these transfer cases and appeals, we find no ground to take a different view than the one taken by the Honorable High Court in the impugned judgment. Consequently, the acquisition proceeding could not be quashed on any grounds. Honorable Supreme Court ने क्लियर कर दिया, जिसके अगेंस्ट में सिंधिया गई थी कि जो एक्वायर प्लान की जा रही है, इसकी जो प्रोसीडिंग है उसको क्वेश्चन कर दे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया गया कि कोई ग्राउंड नहीं है एक्विजिशन प्रोसीडिंग को क्वेश्चन करने के लिए, ये लैंड एक्वायर होगी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। जिसके बाद में जो है ये तो यहाँ पर फाइनल हो गया। उसके बाद में जो रिट डली थी 1988 में, जिसका फाइनल ऑर्डर 2010 में आया, जिसके बारे में हमारे सीनियर एडवोकेट है, आर्गुमेंट काउंसिल है मिस्टर आर बाग, वो आपको ब्रीफ करेंगे।